नमस्कार बच्चों। हम 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन 1 के हमने 2 पार्ट कर लिए। अब हम तीसरा और चौथा पार्ट करते हैं। देखिए, तीसरे भाग में क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती है। तो इस सिचुएशन से अगर हम जो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर खुदाई की लागत प्राप्त करते हैं, तो उससे हमें एक राशि की सूची तैयार होगी और वो देखना है हमें कि वो एक एपी है या नहीं है। तो देखिए, ये इस तरह से कुआं खोदा जा रहा है। तो सिचुएशन को समझिए। अगर मैं पहला 1 मीटर इस कुएं को खोदता हूँ तो इसकी लागत कितने रुपए है, 150 रुपये। फिर अगले 1 मीटर और खोदता हूँ तो उसकी 50 रुपये है अगले 1 मीटर खुदाई की। तो टोटल कितनी हो गई 2 के लिए, 150 जमा 50 यानी 200 रुपये। 2 मीटर की खुदाई के 200 रुपये। इसी प्रकार से अगले 1 मीटर का फिर 50 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 200 प्लस में 50 यानी 250 रुपये। तो इसको अब हम हल कैसे करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, पहले प्रथम मीटर खुदाई का खर्च कितना है, 150 रुपये। 2 मीटर खुदाई का खर्च कितना है, 150। तो पहले 1 मीटर के लिए 50 रुपये, अगले 1 मीटर के लिए यानी 200 रुपये। 3 मीटर खुदाई का खर्च 200 रुपये। तो 2 मीटर तक था खर्चा। तीसरे मीटर के लिए 50 रुपये यानी 250 रुपये। 4 मीटर खुदाई का खर्च 250 रुपये। तो 3 मीटर खुदाई तक का, 50 रुपये चौथे मीटर का, तो ये हो गया 300 रुपये। अब हमें इन 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर खुदाई के खर्च जो लागत है उसकी एक राशि की सूची प्राप्त हो गई है। पहले 1 मीटर के लिए 150, 2 मीटर के लिए 200 रुपये, 3 मीटर के लिए 250 रुपये और 4 मीटर के लिए 300 रुपये। इस प्रकार से ये हमें एक सूची प्राप्त हो गई है। अब ये एपी है या नहीं है, ये ज्ञात करने के लिए हम अंतर ज्ञात करेंगे। पहला अंतर D1, जो दूसरे पद में से पहला पद, तो 200 घटा 150 जो कि कितना आ गया, 50। दूसरा अंतर तीसरे पद में से 250 में से 200 घटाएंगे तो ये आ गया 50। और तीसरा अंतर 300 में से 250 घटाएंगे, दैट इज 50। तो देखिए, अंतर समान है तो सर्वांतर है, तो इसलिए ये क्या है, एक एपी है। क्योंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, सभी के सभी क्या है, 50। अतः यह सूची एक एपी है। चलिए अब इसका चौथा भाग देखते हैं पहले क्वेश्चन का।
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी हमने क्या करना है, हर 1 साल के बाद बैंक में जमा, जो हमने आज की डेट में 10,000 रुपये जमा कराए हैं, तो वो हर 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे, उस राशि से एक सूची प्राप्त होगी। उस सूची को देखना है कि वो एपी है या नहीं है। तो आपने 8वीं कक्षा में चक्रवृद्धि ब्याज का से मिश्र धन निकालने का सूत्र सीखा था। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। मिश्र धन बराबर है मूलधन गुना में, यानी ब्रैकेट में 1 जमा दर बटे 100 शक्ति समय। हम इसको शॉर्ट में पी अमाउंट प्रिंसिपल के लिए 1 जमा में दर को आर बटे में 100 समय को टी लिखते हैं। तो हर साल ये राशि होती चली जाएगी। तो चलिए इससे एक सूची प्राप्त करते हैं। तो पहले वर्ष तो वही 10,000 रुपये था, अगले वर्ष कितना हो जाएगा 10,000 मूलधन ब्रैकेट में 1, दर कितनी दी हुई है 8% बटे 100 समय, पहला 1 साल हुआ अभी 1। तो तीसरे साल कितना हो जाएगा हमारा 2 साल के बाद, मूलधन यही है 10,000 और 1 जमा दर 8 है बटे 100। अब 2 साल के बाद ब्याज 2 बार लग चुका होगा, इसलिए शक्ति कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से 3 साल के बाद मूलधन 10,000 है, 1 जमा दर 8 है बटे 100 शक्ति समय 3। तो ये हमें एक राशि की सूची प्राप्त हुई है। अब हम इसको देखें, इसमें से ये घटाएं, इसमें से ये घटाएं तो बराबर नहीं आएगा। यानी D1 बराबर नहीं है D2 के, बराबर नहीं है D3 के। अतः यह सूची एक एपी नहीं है। इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन के तीसरा और चौथा भाग भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। थैंक यू।